नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आरपीएससी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जो है इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे, मतलब इसकी क्वालिफिकेशन और क्या क्या पोस्ट है कैटेगरी वाइज, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसे कि आरपीएससी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करें, यहाँ पे असिस्टेंट का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, सहायक, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से। यहाँ पे इंस्पेक्टर का मतलब सभी जानते होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आवेदन की बात करते हैं। फॉर्म जो आपका स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 15 अप्रैल 2025 से आवेदन स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट की बात करते हैं। लास्ट डेट जो है 14 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। फिर यहाँ पे यहाँ पे लास्ट डेट जो है पे एग्ज़ाम फीस, मतलब एग्ज़ाम फीस का जो पे करने की लास्ट डेट है वो 14 मई 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड एज ए शेड्यूल, मतलब इसके कार्यक्रम के अनुसार आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। और एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम दोनों अभी क्लियर नहीं है कि कब आएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल अदर स्टेट वालों के लिए 600 रुपये, मतलब जो जनरल कैटेगरी से है उनका भी 600, और जो अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे तो उनको भी 600 रुपये फीस पे करना होगा। फिर यहाँ पे ओबीसी और बीसी कैटेगरी की जो लोग हैं उनको 400 रुपये फीस पे करना होगा। और यहाँ पे SC ST की बात करते हैं तो ST SC को भी 400 रुपये फीस पे करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन चार्ज की बात करते हैं तो करेक्शन चार्ज जो है 500 रुपये आपका लगेगा। आप कोशिश ये करिए कि कोई गलतियाँ ना हो, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन का मतलब होता है त्रुटि, जो गलतियों को सुधारना। तो यहाँ पे करेक्शन चार्ज 500 है। और यहाँ पे द एग्जाम फीस थ्रू कैश एट राजस्थान ई मित्रा, और यहाँ पे पोर्टर, और यहाँ पे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि, मतलब कि किस किस माध्यम से आप फीस को पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कैश एट राजस्थान ई मित्रा, मतलब राजस्थान का जो एक है ई मित्रा पोर्टल, मतलब इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके जरिए आपको फीस को पे कर सकती है। और फिर आपके पास ये सोर्सेज है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये तीन ऑप्शन सबसे ईजी और सबके पास सुगम तरीके से रहता है, तो सब अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद एज की बात करते हैं तो एज जो है 1 जनवरी 2026 तक का आपका एज काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे मिनिमम एज आपका 21 साल और मैक्सिमम एज जो है 40 साल होना चाहिए। मिनिमम एज का मतलब होता है न्यूनतम आयु, और मैक्सिमम एज का मतलब होता है अधिकतम आयु। तो यहाँ पे न्यूनतम आयु जो है 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल। फिर उसके बाद पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट सिर्फ और सिर्फ 9 पोस्ट है, कि यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट नहीं है। फिर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है आपका बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब कि नहीं आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के, या फिर उसके बाद यहाँ पे आपका प्रैक्टिस डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट 3 ईयर्स का। और यहाँ पे मतलब जो भी कैंडिडेट है उनका प्रैक्टिस डिग्री उनके पास होना चाहिए 3 ईयर का। और या तो फिर प्रैक्टिस डिप्लोमा कैंडिडेट होना चाहिए 10 ईयर्स का, मतलब 10 ईयर्स का प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर यहाँ पे नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, मतलब कि वो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जो राजस्थान की कल्चर को जानता हो, मतलब राजस्थान की बोली बोलचाल, वहाँ की भाषाओं को समझता हो वो, मतलब कि नहीं राजस्थान कल्चर, मतलब कि राजस्थान की संस्कृति, कल्चर का मतलब यहाँ पे संस्कृति होता है, तो राजस्थान की जो संस्कृति के बारे में जानता है, या फिर नहीं जानता तो जानकारी ले सकते हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पे UR के लिए 4 पोस्ट है ओनली। फिर EWS के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए एक पोस्ट, और ST के लिए 1 पोस्ट, और BC के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, MBC के लिए यहाँ पे
0 पोस्ट है, कोई पोस्ट नहीं। तो टोटल मिलाकर के आपका कितनी पोस्ट है, 9 पोस्ट है। यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन कुछ ये होता है कि यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट नहीं है। फॉर्म हर बच्चा सोचता है कि 9 पोस्ट के लिए कौन अप्लाई करे, तो फॉर्म नहीं भरते हैं ज़्यादातर। तो आप कोशिश करिए या आप 9 पोस्ट के लिए लड़िए, शायद हो जाए आपका। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।